हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। और आज का चैप्टर है द प्रपोजल। यार ये बहुत ही इजी चैप्टर है। यार मैं सच बोल रहा हूँ, इस बार ये बहुत ही इजी चैप्टर है। पर हाँ, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि आपके बुक का सबसे लंबा चैप्टर है, इसलिए हो सकता है कि इसका मुझे 3 पार्ट बनाना पड़े। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये जो स्टोरी है इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है लोमोव, जो कि बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा कैरेक्टर है चुबकोव, जो कि खुद भी बहुत ही अच्छे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और वो लोमोव का नेबर है, यानी कि बगल में रहता है, नेबर है। और तीसरा कैरेक्टर है नातालिया, जो कि चुबकोव की बेटी है और वो 25 साल की है। तो लोमोव जो है वो चुबकोव के घर जाता है उसकी बेटी का हाथ मांगने, यानी कि उससे मैरिज करने, शादी करने। और देखते हैं इसमें क्या होता है, आगे क्या होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हमें इस स्टोरी के स्टार्टिंग में रशियन वेडिंग यानी कि रशियन मैरिज के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है। वो ये है कि रशियन मैरिज जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और इसमें जो दूल्हा दुल्हन होता है, जो ब्राइड होता है और जो ग्रूम होता है, ब्राइड मतलब दुल्हन और ग्रूम मतलब वो जो दूल्हा होता है, वो दोनों आपस में रिंग एक्सचेंज करते हैं, दोनों अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं और दोनों ही कार से आते हैं। और ये जो दूल्हा दुल्हन यानी कि ब्राइड्स और ग्रूम, ये दोनों की फैमिली मिलके जो भी एक्सपेंस होता है उस रिसेप्शन का, दोनों मिलके शेयर करते हैं। ये जो वेडिंग होता है ये 2 दिन तक चलता है, पर कभी कभी अगर बहुत अच्छा से मनाया जाए तो ये 1 वीक तक भी लास्ट कर लेता है। और ये जो रसिया में जो वेडिंग होता है ये बड़े बड़े अपार्टमेंट में होता है। और जो दूल्हा होता है यानी कि जो ग्रूम होता है, वो जब उस अपार्टमेंट में चढ़ता है तो हर सीढ़ी पे उससे एक सवाल पूछा जाता है और अगर वो सही जवाब दिया तो वो ऊपर चढ़ सकता है, पर अगर वो गलत जवाब देता है तो उसे फाइन पे करना पड़ता है। और वो सवाल इस तरह से होता है कि उसे एक ग्रुप ऑफ फोटोज़ दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि आपकी दुल्हन कौन है। अब जो फाइनली वो ऊपर पहुंच जाता है, दोनों का शादी होने वाला होता है, तब उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो लोग आके उसे टोस्ट करते हैं, यानी कि उन दोनों को विश करते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन यानी वो दोनों कपल कुछ वर्ड्स बोलते हैं, मतलब कुछ भाषण देते हैं टाइप, ठीक है। उसके बाद वो लोग रिस्पेक्ट में, वो लोग जो आए हुए होते हैं उनके रिलेटिव्स, वो लोग रिस्पेक्ट में वाइन का ग्लास उठाते हैं और उसके बाद पी जाते हैं। और इसी वक्त दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस भी करता है। उसके बाद कुछ देर बाद जो दुल्हन होती है उसे चुरा लिया जाता है, उसे थोड़ा देर के लिए हाइड कर लिया जाता है। और ये दूल्हा के दोस्त ही करते हैं, यानी कि जो ग्रूम होते हैं उनके दोस्त करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो उन्हें कुछ पैसा दे। और ये एक वे है, ये असली में किडनैपिंग नहीं है, ये एक रिसेप्शन का वे है, मतलब मैरिज का एक वे है, रशियन वेडिंग का। उसके बाद जब दूल्हा उन्हें पैसा दे देता है तो बस यही नहीं, बल्कि फिर जो लड़की की जो फ्रेंड होती है, जो दुल्हन की फ्रेंड्स होती है, वो दूल्हे का जूता चुरा लेती है और कहीं छिपा देती है। और वो भी तब तक दूल्हा को वो जूता नहीं देती जब तक दूल्हा उन्हें भी फीस पे नहीं करता है। तो ये था रशियन वेडिंग के बारे में। अब हम मेन स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। अब यार मैं जो भी बोलूँगा तुम उसका सीन इमेजिन करने लगना, और अगर तुम कोई पॉइंट में सीन इमेजिन नहीं कर पाओगे तो समझ लेना उसके बाद तुम्हें स्टोरी नहीं समझ में आएगा। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बातों को और सीन इमेजिन करो। तो पहला सीन ये है कि लोमोव चुबकोव के घर जाता है। लोमोव एक अच्छा सा जैकेट पहना हुआ है और वाइट ग्लोव्स पहना हुआ है। ये देख के चुबकोव कह रहा है कि मैं इतना दिन बाद तुम्हें देख के मैं बहुत ही खुश हूँ और तुमने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ कर दिया। वैसे तुम कैसे हो? तो लोमोव उसे थैंक्स कर रहा है, उन्हें थैंक्स कर रहा है और कह रहा है कि आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। फिर चुबकोव कह रहा है कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मेरा कामकाज अच्छा चल रहा है, सब तुम्हारी दुआओं का असर है। और फिर वो कह रहे हैं कि तुम अपने नेबर को तो भूल ही गए थे, आज तुम्हें याद आई। वैसे तुम इतने फॉर्मल ड्रेस क्यों पहने हुए हो? तुमने इवनिंग ड्रेस पहना है, ग्लोव्स पहना है और क्या क्या चीज़ पहना है। क्या तुम कहीं जा रहे हो? क्या तुम कहीं घूमने जा रहे हो या तुम कोई स्पेशल ओकेज़न में जा रहे हो? तो फिर लोमोव रिप्लाई कर रहा है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। फिर चुबकोव रिप्लाई कर और कह रहे हैं अगर तुम मुझसे मिलने आए हो तो ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहना है, इतना प्रीशियस ड्रेस क्यों पहना है? मुझे तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम न्यू ईयर विजिट में जा रहे हो। फिर लोमोव कहता है कि नहीं मैं आप ही से मिलने आया हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे पूछना है, क्या मैं बोल सकता हूँ? और क्या आप मेरी मदद करेंगे?
वो कह रहा है कि मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ और आप हमेशा, ये वो कह ही रहा होता है कि वो फिर रुक जाता है और वो कहता है कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, मैं क्या पानी पी सकता हूँ। उसके बाद वो पानी उठाता है और पानी पीने लगता है। ये देख के चुपको मन ही मन सोचते हैं कि हो सकता है कि ये मुझसे मनी मांगने आए, मतलब पैसा मांगने आया हो, पर वो बाहर से ये बिल्कुल नहीं दिखाते और कहते हैं कि हाँ हाँ बोलो ना, तुम्हें क्या काम है। चुपको अंदर ही अंदर ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये मुझसे पैसा मांगने आया है तो मैं इसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। फिर लोमोव कह रहा है कि मुझे आपसे एक हेल्प मांगनी थी और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ, पर मैं ये बोल नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं ये डिज़र्व करता हूँ, और ये जो मैं हेल्प चाहिए, ये मदद बस आप ही मेरा कर सकते हैं। फिर चुपकोव कहते हैं तुम गोल गोल बात को मत घुमाओ, बातों को गोल गोल मत घुमाओ, स्प्लिट इट आउट, मतलब बोल दो क्या काम है। फिर लुमोव अंदर से मतलब हिम्मत इकट्ठा करता है और कहता है, मतलब कुछ समय वेट करने के बाद, कुछ मिनट वेट करने के बाद कहता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, यानी कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। फिर चुपकोव कहते हैं कि फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या बोला। मतलब वो बहुत ही जॉयफुल मूड में बोल रहे हैं, गुस्सा के नहीं बोल रहे, जॉयफुल मूड में, मतलब खुश होके बोल रहे हैं। लोमोव ये कहता है कि मैं बहुत ही ऑनर फील कर रहा हूँ आपसे ये पूछ के। वो ये बस इतना ही लाइन बोलता है कि चुपकोव तुरंत उसके ऊपर झपट्टा मार देते हैं, मतलब गला मिल जाता है, एकदम हग करते हैं और उसे किस भी करते हैं और कहते हैं मैं कितना देर से वेट कर रहा था यही चीज़ सुनने के लिए। ये कहते कहते चुपकोव के आंखों में आंसू आने लगता है और वो कहता है, उससे लेमोव से कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। अब वो लेमोव को अलग अलग तरह के ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो कह रहे भगवान तुम्हारी मदद करे वगैरह वगैरह। तो उसके बाद वो खुद कह रहा है कि मैं पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, लगता है मैंने अपना बैलेंस खो दिया है, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने आप पे बैलेंस नहीं रख पा रहा, कंट्रोल नहीं रख पा रहा। अब वो कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, अपनी बेटी को बुला के लाता हूँ। लोमोव चुपकोव का बिहेवियर देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो पूछता है उनसे क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। और उनकी बेटी कौन है, उनकी बेटी है नतालिया। तो वो कह रहा है कि क्या आपकी बेटी नतालिया मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। फिर चुपकोव रिप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो ज़रूर एक्सेप्ट करेगी, और वैसे भी वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, सी इज़ लाइक अ लव सिट कैट, मतलब वो तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार करती है, तुमसे बहुत प्यार करती है बहुत पहले से, और हाँ वो ज़रूर तुम्हारा एक्सेप्ट करेगी, या तुम्हारा जो प्रपोज़ल है वो ज़रूर तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। फिर चुपकोव कहता है मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं तुरंत अपनी बेटी नतालिया को बुला के लाता हूँ। लोमोव खुद में कह रहा है कि वो उसे बहुत कोल्ड फील हो रहा है, वो बहुत सेक कर रहा है, घबराहट फील हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई एग्जामिनेशन देने आया है, और वो कह रहा है खुद को कि उसे आने से पहले खुद माइंड मेकअप कर लेनी चाहिए थी, और अब वो कह रहा है कि अब मैं माइंड मेकअप कर लिया हूँ कि मुझे नतालिया से ही शादी करनी है। अब वो खुद को समझा रहा है और कह रहा है कि नतालिया उसके लिए एक परफेक्ट मैच है, और वैसे भी अगर वो कोई रियल लव, ट्रू लव को ढूंढेगा, वो मतलब सोचते रहेगा, इधर उधर का बातें सोचते रहेगा, तो उसे कभी भी शादी नहीं कर पाएगा। पर नतालिया जो है वो बहुत ही अच्छी हाउसकीपर है, बहुत मतलब नॉर्मल दिखती है, वेल एजुकेटेड है, इसलिए मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। अब वो एक गिलास पानी पीता है और खुद को कह रहा है कि अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, वैसे भी मैं अब 35 इयर्स का हो चुका हूँ, अब ये बहुत ही क्रिटिकल एज है, अगर मैंने और देर किया तो अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। और वो जो सेकंड चीज़ सोच रहा है वो कह रहा है कि अब उसे एकदम सिंपल, सुटेबल, नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, जो कि वो शादी करेगा तभी वो ऐसा लाइफ जी पाएगा। वो बहुत काँप रहा है, उसका जो दिल का धड़कन है वो बहुत ही तेज हो रहा है, तो वो बहुत ही घबराया हुआ है। इस सिचुएशन से हमें पता चल रहा है कि लोमोव जो है वो बहुत ही घबराया हुआ है। अब आती है नतालिया आती है और कहती है कि अच्छा तुम आए हो, मेरे पापा ने तो कहा था कोई मर्चेंट आया है सामान बेचने, वैसे तुम कैसे हो। तो लोमोव कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। तो नतालिया कह रही है कि वो मटर छील रही थी इसलिए उसने एप्रॉन पहना हुआ है और वो वेल ड्रेस्ड नहीं है। फिर नतालिया कहती है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच बना देती हूँ, वैसे भी तुम काफ़ी भूखे लग रहे हो। नहीं नहीं यार ऐसा नहीं कहती, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? लोमोव कहता है कि नो थैंक्स, मैं वैसे भी खा के आया हूँ।
नतालिया कह रही है अच्छा ठीक है तो तुम स्मोक कर लो, यानी कि सिगरेट स्मोक कर लो। उसके बाद वो उसे मैचेस ऑफर करती है और कहती है तुम आराम से पी सकते हो। वैसे भी आज कितना अच्छा दिन है, कल बहुत ही ख़राब दिन था। कल पूरा जो बारिश हो रहा था और पूरा ग्राउंड भींगा हुआ था। फिर नतालिया बोल रही है कि मैं बहुत ही ग्रीडी थी जो मैंने अपना पूरा का पूरा फील्ड का घास कटवा लिया और उसे एक जगह स्टैक में कलेक्ट करके रख दिया। पर अब ये मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर फिर से बारिश होता है तो मेरा पूरा स्टैक जो मैंने घास कटवा के रखा है वो सारा भीग जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इतना वो बोल ही रही रहती है कि वो अचानक से गौर करती है कि वो जो लोमोव होता है वो इवनिंग ड्रेस पहना हुआ है। तो वो उससे पूछती है कि तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहन के रखा है, क्या तुम कोई बॉल में जा रहे हो? यानी कि वो जो बॉल पार्टी होता है, तुम पूछ रही है क्या तुम कोई बॉल पार्टी में जा रहे हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। हाँ अब नहीं बोल सकता यार। अब अगला पार्ट में जो भी है, अब स्टोरी अगला पार्ट में बोलूँगा। लोमोव ने क्या बोला ये सब अगला पार्ट में बोलूँगा। मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मैं कुछ बोलने लायक नहीं बचा। ओके अब मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। अगला पार्ट देखना ना भूलिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन ही नहीं बल्कि आपको कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो की लाइक एम रखता हूँ 2K लाइक्स। यार कंप्लीट कर देना यार, मार्च तक तो कंप्लीट कर देना। तो चलता हूँ, बाय बाय।